जी नमस्कार, मैं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। जीवन में आप जिद भरना सीखिए। जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखिए। तो इसी के साथ हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके बारे में बताने से पहले हम बता देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पूरा डिटेल से हम आज बताएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सबसे पहला सवाल यह है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में यानी कोशिका में कोशिका धर्म में पाए जाने वाले वह छोटे तंतुमय गोलाकार है ना, उसके बाद कणिका में रचना को ही हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले कॉलिकर साहब ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा साहब ने 1897 ईस्वी में दिया था। 1897 ईस्वी में दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्यों कहलाता है इसके बारे में भी बताएंगे। जो फिलहाल अभी बताए हैं उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि आप उसको देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तब शुरू करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसको हम हिंदी में सूत्र कणिकाएं बोलते हैं। वैसे बायोलॉजी में जितने भी वर्ड है ज़्यादातर इंग्लिश में ही टर्म आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, सफिशियंट है। हिंदी थोड़ा ज़्यादा आउट लगता है। ठीक, इसलिए उसमें इंग्लिश में ही ज़्यादा लिखेंगे। उससे आप हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको ठीक से देखिएगा और समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा डिफिनेशन इसको लिखा देते हैं। ठीक है, चलिए। यूकैरियोटिक सेल यानी तो नाम दिए थे। ठीक है, तो जो बात हम बोले थे उसको हम लिख दिए। आगे क्या है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार लंबाई में 1.5 माइक्रोन से 4.0 माइक्रोन तक होती है, लेकिन इसकी व्यास की बात किया जाए तो 0.5 माइक्रोन से 1.0 माइक्रोन तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर सभी सजीव जीव में पाए जाते हैं। सभी सजीव में, पेड़ पौधे एनिमल दोनों सेल में, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हरी शैवाल यानी जिसको हम एल्गी बोलते हैं, उसके बाद एल्गी तो हरी शैवाल और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अब हम पिक्चर बना के भी बताएंगे, लेकिन जो हम बताएं उसको हम लिख देते हैं। जैसे इसका साइज की बात किया जाए तो हम साइज बताएं, तो साइज क्या है? साइज की बात किया जाए लेंथ में यानी लंबाई में तो क्या हो जाएगा? 1.5 माइक्रोन, इसी को माइक्रोन बोला जाता है, ये माइक्रोन है। ठीक है, इसके बाद से 4.0 माइक्रोन तक होती है। ठीक है, अगर इसका व्यास डायमीटर की बात किया जाए, डायमीटर
अगर बोला जाए तो 0.5 माइक्रोन से 1.0 माइक्रोन तक होती है। ठीक, ये बैक्टीरिया एंड यानी हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, और बाकी सब में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका पिक्चर समझाएंगे। ठीक, पिक्चर में क्या है, तो इसका अब माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर हम बनाते हैं। देखिए, ये जो होता है ये दोहरी झिल्ली रहता है इसमें। ठीक है, ये ऐसा रहता है और इसके अंतर ऐसे रहता है बनावट। ठीक है, ठीक, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इनर क्रिस्टा। ठीक, अब देखिए पिक्चर बन गया। ये जो होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो डिजाइन है यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो है इसको हम बोलते हैं हैपरिक्स। क्या बोलते हैं? हैपरिक्स। इसके बाद देखिए ये जो चेम्बर है, ये दोनों के बीच में जो चेम्बर है इसको हम आउटर कंपार्ट बोलते हैं, आउटर कंपार्ट बोलते हैं। और ये देखिए ये दोनों के बीच में जो गैप मिल रहा है, ये दोनों बीच के गैप को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर बना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ होता है, वो खाद्य पदार्थ को क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन कर देता है, जिस कारण से उसमें ऊर्जा का बहुत सारा बन जाता है। इसी कारण से इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये एनर्जी जो प्राप्त होता है, ये एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। वो ऊर्जा हमेशा एटीपी के रूप में लेता है। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम शॉर्ट में ही, लेकिन डिटेल्स लगा होगा, आपको समझा दिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट इसमें आया था हम उसको समझा दिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम आपका वेट करते हैं कि आप हमको सजेस्ट करिए आप भी कि हम कहाँ क्या ठीक कर रहे हैं, क्या और भी बेहतर होना चाहिए, उसको आप सजेस्ट करिए। ठीक है, तो हम अब आरएनए बताते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। लाइसोसोम, आरएनए मिस्टेक से बोल दिए थे, और लाइसोसोम के बारे में बताते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? एनिमल सेल में कोशिका द्रव्य, एनिमल सेल का मतलब जंतु कोशिका में, कोशिका द्रव्य में गोल गोल आकार के थैली नुमा रहता है, जिसको ही हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जो है, देखिए हम इसको हम लिखते हैं लाइसोसोम को, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को हम जो परिभाषा बताएं उसको हम फटाक से लिख देते हैं। पहले लाइसोसोम, इसका खोज जो है ये तो हम बता दिए। अब इसके खोज के बारे में बताते हैं। क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 ईस्वी में किया था लाइसोसोम का। अच्छा, लाइसोसोम को लायन काय बोला जाता है, लायन काय बोला जाता है। ठीक है, तो क्रिश्चियन डी डूबे 1995 ईस्वी में किया था। अच्छा, इसका व्यास के बारे में बात किया जाए लाइसोसोम को, तो 0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन को होता है। ये इकहरी झिल्ली वाला मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है? इकहरी झिल्ली मेम्ब्रेन होता है। और वो था डबल था उसमें लेयर, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब लाइसोसोम में आगे चल के क्वेश्चन एराइज होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता? तो इसको भी हम इसका लास्ट में हम इसका आंसर हम आपको बताएंगे। तब तक जो बताए हैं उसको हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। इसका व्यास
0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन होता है। ठीक, अब देखिए इसका खोजकर्ता की बात किया जाए, खोजकर्ता की बात किया जाए तो क्रिश्चियन डी डूबे ने 1955 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक है, अब ये लाइसोसोम इकहरी मेम्ब्रेन का होता है। मेम्ब्रेन MEMBRANE का होता है। ठीक है, इकहरी मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, तो इसमें जो इकहरी मेम्ब्रेन होता है, इकहरी यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है, यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है, इसमें क्या होता है, एसिड फॉस्फेट इंजाइम्स भरे होते हैं। क्या होते हैं? इंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा देते हैं। ठीक, इरेज इसका आप पिक्चर बना देते हैं कि लाइसोसोम का क्या पिक्चर होता है, देख लीजिए। जैसे ऐसे बनेगा, ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे लगभग रहता है। ठीक है ना, और देखिए सिंगल है ना, उसमें डबल था, उसमें ऐसा लेयर था, ऐसे डबल आ रहा था लेयर। इसमें देखिए सिंगल आया, इसी को हम मेम्ब्रेन बोलेंगे। आप सबका नाम लिख देते फटाफट। ठीक है, तो इसका देखो मेम्ब्रेन बोला जाएगा। लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ही, इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर कहते हैं। मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर हो गया। और आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि जाते जागते बताएंगे, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन, इसका आंसर हम दे रहे हैं। या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है लाइसोसोम का। अब देखिए क्यों होता है। लाइसोसोम में होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, इसमें कोशिका जो है जब क्षतिग्रस्त या मृत हो जाता है, यानी डेड हो जाता है, तो वैसे अवस्था में क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है। और लाइसोसोम जब फट जाता है तो उसमें क्या होता है, मुक्त एंजाइम जो होता है वो अपने ही कोशिका को क्या करता है, पचा लेता है। और पचा लेता है, इसी घटना को हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली की घटना कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपका कमेंट का वेट करेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।